हम इंसानों के साथ एक बहुत बड़ा इल्यूजन बहुत लंबे समय से चला आ रहा है और वो इल्यूजन ये है कि हम इस दुनिया को जिस तरीके से परसीव करते हैं, हम जो देखते हैं, हम जो सुनते हैं, हमें जो नजर आता है वो रियलिटी होता है। फिर हम वक्त के साथ साथ धीरे धीरे करके मैच्योर होते हैं, नई नई चीजें सीखते हैं, समझते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमारे सेंसेस भी हमें धोखा दे सकते हैं, हमारी इंद्रियां हमें गलत सुझाव दे सकती है। ये बातें हमें वक्त के साथ साथ समझ में आती है जब हम साइंस पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, ऑप्टिकल इल्यूजन के बारे में पढ़ते हैं और भी ऐसी बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं। तब हमें पता चलता है कि ये जो रियलिटी है वो बिल्कुल अलग चीज है और हमें जो परसीव होता है वो बिल्कुल अलग चीज है। तो ये बात हमें कॉन्सेप्चुअली पता तो होती है कि जो हम परसीव करते हैं वो एक अलग चीज है और जो रियलिटी है वो एक अलग चीज है। ये बात हमें कॉन्सेप्चुअली पता होती है, लेकिन जब बात आती है रियल लाइफ में इन सब चीजों को इम्प्लीमेंट करने की, तो रियलिटी को लेकर के हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है हम उसको ध्यान में नहीं लाते हैं। हम ये वाले कॉन्सेप्ट को उस वक्त कंसिडर ही नहीं करते। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए दिल्ली में जो प्रोटेस्ट चल रहा था कुछ समय पहले, तो उसके चलते जो ज्यादातर यूथ लोग हैं उनका जो पर्सपेक्टिव था वो ये था कि जो सरकार है ये तानाशाह सरकार है और ये जो मीडिया है ये गोदी मीडिया है जो कि हमारी आवाज को दबाने का काम कर रही है और सरकार जानबूझ करके हमारी आवाज सुन नहीं रही है। ये ज्यादातर यूथ की सोच थी। और इसके अलावा बहुत से ऐसे भी लोग थे जो स्टिल ये मानना नहीं चाह रहे थे कि सरकार तानाशाह है और यहाँ के यूथ जो है इनके साथ अन्याय हुआ है, बल्कि बहुत से लोग तो ये मानने को तैयार थे कि ये जो यूथ है इनको चाइना से फंडिंग मिल रही है, इनके चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ कनेक्शन है। वो इन सब चीजों को सही बताने के लिए भी तर्क देने के लिए तैयार थे। तो यहाँ पर आप सोच सकते हो कि जो रियलिटी है वो एक अलग चीज है और रियलिटी को लेकर के हमारा जो परसेप्शन है वो बिल्कुल अलग चीज है। अगर दो इंसान हैं, उनको अगर रियलिटी नजर आ रही है तो हो सकता है एक इंसान की नजर में परसीव्ड रियलिटी बिल्कुल अलग हो और दूसरे इंसान की नजर में परसीव्ड रियलिटी बिल्कुल अलग हो, और दोनों ही अपने अपने परसेप्शन को सही समझ रहे होते हैं। दोनों को ही ये लग रहा होता है कि मैं जो सोच रहा हूँ, मैं जो समझ रहा हूँ वही सही है, बाकी सामने वाला जो इंसान है वो उतना मैच्योर नहीं है, उसे उतनी समझ नहीं है, उसे उतनी सच्चाई नहीं पता है। तो हर इंसान ऐसे में अपने आप को ज्यादा सच्चा और ज्यादा रियल समझता है। पर हमें इस बात को एडमिट करना होगा कि हमारी सच्चाई चाहे कितनी ही ट्रू और कितनी ही वैलिड क्यों ना हो, पर हम इस बात से डिनाई नहीं कर सकते कि जो रियलिटी है, जो ग्राउंड रियलिटी है और हमारी जो परसीव्ड रियलिटी है, ये दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। क्योंकि हम जिस चीज को परसीव करते हैं वो हम सेंसेस के थ्रू परसीव करते हैं, जैसे कि हमारी आंखें, हमारे कान, हमारी नाक, हमारी त्वचा, हम इन सब चीजों के थ्रू चीजों को परसीव करते हैं और इनसे आया हुआ डेटा जो हमारे माइंड में जाता है हम उसको प्रोसेस करके अपने हिसाब से उसके लिए नैरेटिव सेट करते हैं और उसके बेसिस पर हम चीजों को जज करते हैं। हालांकि जो प्रोटेस्ट वाला जो मैंने एग्जांपल दिया उसमें लॉजिकली, फैक्चुअली और एथिकली अगर देखा जाए तो यूथ जो है वो उसमें ज्यादा सही साबित होता है। तो वो मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बताया था। तो बस यही चीज मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा था कि एक होती है परसीव्ड रियलिटी और एक होती है एक्चुअल रियलिटी। हम एग्जैक्टली रियलिटी को देख नहीं रहे होते हैं, हम वो देख रहे होते हैं जो हमारा दिमाग हमें दिखाना चाहता है। तो बस यही इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था ताकि आप लोगों को सोचने का एक अलग पर्सपेक्टिव मिले।